तो आप लोगों ने देखा कि अभी लास्ट टाइम हमने रियल नंबर से तो स्टार्ट किया था, लेकिन रियल नंबर से स्टार्ट हमें पहले एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी शुड डू सम प्रोसीड फर्दर, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्ट्स, हम उसको स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये टॉपिक पूरे 9th स्टैंडर्ड का सबसे टफेस्ट माना जाता है। सबसे टफ पार्ट जो है वो सर्ट्स पार्ट को कहा जाता है। तो इस सेशंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। आने वाले 2-3 सेशन जो है, 3 सेशन जो है बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतने कर लिए तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सबसे बेस्ट जाएगा, याद रखिएगा। सर्ट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सर्ट से। सर्ट्स एक्चुअली होता क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्ट्स? फॉर एग्जाम्पल सी nth power of positive rational number, ओके, अगर ये इरेशनल आता है, इरेशनल नंबर आता है, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज सर्ट्स। याद रखिएगा, तब वो सर्ट होता है। अब आपके लिए बहुत सारी चीजें न्यू है, जैसे कि इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर न्यू होना चाहिए कि रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q. So it is always written in the form of p upon q. So hence p upon q is known as a rational number where p and q are integers. Where p and q are p can be a zero integers. P and Q इसे कहते हैं हम इंटीजर। और आपको पता है इंटीजर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 -1 -2 -3 जीरो भी आता है इसमें, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अच्छा, लेकिन इरेशनल किसे कहते हैं? इरेशनल वो कहते हैं जो विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखिएगा, आप ये वर्ड को याद कीजिए, आपने अभी पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है रिकरिंग डेसिमल। ऐसा नंबर जिसके पास रिकरिंग डेसिमल हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइंड करूं 2 का स्क्वायर रूट, सो nth पावर। अब nth पावर को कैसे लिखते हैं? एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ओके। इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं सर्ट्स। ये सभी को सर्ट्स कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालने चाहेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.41414141 ऐसे करके आएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.41 रिकरिंग आएगा, मतलब 4141414141 रिपीट होते जाएगा। और जब ऐसे नंबर्स रिपीट होते जाते हैं तो ये तो हो गया रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही नहीं होगा। ये जब खत्म नहीं होगा तो इसकी पूरी की वैल्यू खत्म ही नहीं होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 खत्म ही नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, here it is called as irrational number, और since it is irrational number इसीलिए इसे कहा जाता है सर्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। So what is सर्ड? nth पावर ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। याद रखिएगा, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं चलेगा, 0 पॉइंट भी नहीं चलेगा। सो इट हैज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर उसे कहते हैं इरेशनल। याद रखिएगा, पूरा का पूरा वैल्यू अगर इरेशनल आता है तभी उसे कहा जाता है सर्ट्स। तो आप फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। ओके, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स है, क्यूब रूट ऑफ 51। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ चीजें समझते हैं। जैसे nth रूट ऑफ a है, तो क्या ये सर्ड है? अगर ये सर्ड है, पहले तो आपको ये बताऊंगा कि सर्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें, क्या क्या टर्म्स इंडिकेट करती हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही नहीं मालूम होता। तो इसमें ये जो n होता है, जो ये दिख रहा है आपको रूट के अंदर जो बैठा हुआ ये जो n होता है, इस n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। ये याद रखना, क्या है ये? ऑर्डर ऑफ ए सर्ड।
और ये अंदर दिख रहा है, जो अंदर की तरफ बैठा हुआ है, ओके, इसे हम लोग कहते हैं प्रिजनर्स, यानी कैदी कहते हैं। ये कैदी है, ये जेलर है, हमारे लिए इसको कहा जाता है जेलर, ऐसे याद रखिएगा, जेलर हो गया, और ये है आपका कैदी, ओके। तो ये जो है एक्चुअली इसे कहा जाता है रेडिकेंट, रेडिकेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। सो द ए जो होता है उसे रेडिकेंट कहते हैं, और एन को कहा जाता है ऑर्डर ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा बाहर भी कोई नंबर्स रहेगा, वो होता है मल्टीप्लायर। वो कैदी जिसको जेल रिहा कर दिया है, जेल से बाहर जा चुका है, वो होता है वो टर्म। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफिसर्ड एंड रेडिकेंट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका। अब जैसे अंडर रूट ऑफ 3/5, क्या ये सर्ड है? क्वेश्चन है, क्या ये सर्ड है? तो आप देखिए 3/5 है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.6 आएगा। और 0.6 की बात करेंगे आप, अगेन आई एम रिपीटिंग, 0.6 की बात करेंगे तो 0.6 जो है इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है, यानी ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 3/5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ कि नहीं? हुआ ना। सो सिंस 3/5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा? एक सर्ड होगा। लेकिन क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सर्ड कहेंगे? तो यहाँ कहेंगे इट इज नॉट अ सर्ड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ये सर्ड नहीं है? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो जिन नंबर के स्क्वायर रूट पॉसिबल हैं वो सर्ड नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या ये सर्ड है? नो, इट इज नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड। जिसके स्क्वायर रूट निकलते हो, क्यूब रूट निकलते हैं, उसे सर्ड नहीं कहते हैं। जैसे मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 27, क्या ये सर्ड है? तो आंसर है 27 का मतलब 3, क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। सो इट इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। जिसके स्क्वायर रूट पॉसिबल हो वो सर्ड नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ओके। वो पॉसिबल नहीं है सर्ड के लिए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप लोग। नाउ कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जो है वो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। पहले हम लोग वो देखेंगे कि सर्ड जो होता है वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेसिक्स में आएंगे। घबराइए मत, सब चीज़ें कंप्लीट होंगी। और नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। सर्ड एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सर्ड और एक होता है मिक्स्ड सर्ड। प्योर सर्ड, सर्ड क्या होता है? nth रूट ऑफ ए, ये सर्ड कहा जाता है, nth रूट ऑफ ए। प्योर सर्ड वो सर्ड होता है जो nth रूट ऑफ ए में लिखा जाता है। ऐसे जो भी चीजें ऐसे लिखी जाती है उसे प्योर कहते हैं, मतलब वहां बाहर कोई घूमता फिरता नहीं है। लेकिन मिक्स्ड सर्ड ऐसा होता है जो nth रूट ऑफ ए, लेकिन उसके बाहर बी जो होता है ऐसा होता है, मतलब बाहर कोई घूमता फिरता रहता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे प्योर सर्ड को मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करते हैं। आज आपका क्वेश्चन यही है कि हाउ टू कन्वर्ट प्योर सर्ड इनटू अ मिक्स्ड सर्ड। ये टॉपिक आज हमें सीखनी है कि कैसे हम प्योर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा दूध है, उसमें पानी भी नहीं मिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें दूध अलग, पानी अलग, सब चीज़ें अलग अलग करते हैं, ठीक है। पहले फिलहाल मिक्स करते हैं। तो देखिए प्योर को मिक्स में, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 45 है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सर्ड। याद रखिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब यहाँ जो नंबर होता है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो कोई नंबर लिखा ही नहीं है, तो याद रखना कभी भी जब भी कोई नंबर यहाँ नहीं लिखा रहता है तो ऑर्डर ऑफ अ सर्ड जो होता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड जो होता है वो 2 होता है। याद रखना जब कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब वहां पे 2 होता है। याद रखना जेलर 2 तो कंफर्म में रहना है, यानी यहाँ पे क्या है आपका 2, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, अब ये नहीं रहेगा तो 45 हो गया। 45 तो वैसे भी रैशनल नंबर है, वो सर्ड कैसे हो सकता है? तो मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट है, बाहर आ चुका है। लेकिन अगर अंडर रूट में कर दिया मैंने तो अब ये सर्ड बन गया है। आई बात समझ में? अब ये सर्ड हो चुका। अब ये देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ 45 है तो 45 को फैक्टराइज करेंगे। याद कीजिए 8th स्टैंडर्ड में आपने किया था फैक्टराइजेशन। 45 को कैसे किया था याद करो। पहले हमने 3 से किया था, तो 3 कितना आया था 15 सा, फिर 3 से किया 5 सा,
फिर 5 से क्या 1, यानी 45 में क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, 2 है, 2 है तो इसका मतलब 2 का पेयर बनेगा, 2 3 में से एक 3 बाहर जाएगा और अंदर में एक 5 रहेगा, 2 3 में से एक 3 बाहर गया, अंडर रूट ऑफ 5, सो 3 रूट 5 आया, याद रखिएगा 3 रूट 5 आया, याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं 3 रूट 5 आया। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे 27 है, स्क्वायर रूट ऑफ 27, व्हाट इज ऑर्डर, 2 है, ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 होता है, याद रखिएगा, तो 2 है तो 27 का फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं है तो ऐसे कर लेना 27 को, 27 3 9, फिर से 3 करोगे 3 आ जाएगा, ओके, तो 3 3 3, 3 बार 3 आया तो यहाँ पे 3 3 3 लिखा। अब 20, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब 2 3 का, ये 2 का एक ग्रुप बनेगा तो ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, जो बेचारा ये बच गया, इसको बोलेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम जाना, तो आंसर क्या आएगा 3 रूट 3। देखो मिक्स हुआ कि नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई टर्म्स बाहर आया कि नहीं, जबकि देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी है, यहाँ पे 2 ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, और यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा नंबर है जो बाहर की तरफ आ गया, अंदर से चीजों को बाहर निकाल रहा हूँ, जो पॉसिबल है वो बाहर निकालना, उसको कहते हैं मिक्स करके, कुछ अंदर भी रखा कुछ मैंने बाहर भी रखा, दोनों चीजें रखा है। प्योर में बाहर कोई नहीं रहता, सब अंदर की तरफ, बाहर सिर्फ एक जेलर रहता है, बाकी सब अंदर की तरफ रहते हैं, और ये थोड़ा अजीब टाइप का जेलर है, इसमें कुछ लोगों को बाहर बेल पे भेज देता है बाहर, ठीक है। चलिए आगे ये लिख लीजिए। इसके बाद जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 81 है, अब 81 है, अब इसको पूछ रहा है, सॉरी 81 है तो 9 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, ये तो सीधा ही बाहर आ गया, व्हाट आई विल राइट, क्यूब रूट ऑफ 81। अब क्यूब रूट ऑफ 81 है तो क्यूब रूट 81 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 आएगा, 81 ट्राई कर लेना, 4 बार 3 आएगा। अब देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, 3 है, इसका मतलब 3 3 का, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 3 का एक 3 बाहर आएगा, और क्यूब रूट ऑफ 3 कुछ इस तरीके से होगा, याद रखिए 3 3 का एक 3 एंड दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज हाउ आई कन्वर्टेड अ प्योर सर्ड इनटू अ मिक्स्ड सर्ड, याद रखिए, ओके। जैसे मैंने आपसे कहा कि वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू राइट फॉर 4th रूट ऑफ 16, अब इसे कन्वर्ट कीजिए 4th रूट ऑफ 16, सो 4th रूट ऑफ 16 आई कैन राइट एज अ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। दो, अभी देखिए 4th रूट है, 4th रूट बोला तो पूरा ही बाहर निकल गया है, तो ये तो आ गया ऐसे, 4th रूट ऑफ 16 इज 2, लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ 16 कहूँ तब बताइए क्या करें, तो हम क्या करेंगे, 3 2 का एक 2 बाहर आएगा, क्यूब रूट ऐसे लिखेंगे 2, ये देखिए दिस इज हाउ आई एम राइटिंग इट, सी कैसे लिखा हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 2, एक 2 बेचारा अंदर रहेगा, ये 3 2 का एक 2 चला गया बाहर, और ये हो गया आपका मिक्स्ड सर्ड। प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए। अभी तक तो हम लोग ने प्योर टू मिक्स में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देखिए पक्का करना, कंफर्म करना है टाइप को। जैसे हमारे पास है अगला क्वेश्चन विच इज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मे बी शायद ये 5th क्वेश्चन हो, 4th रूट ऑफ 324, ये क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 324 या क्यूब रूट ऑफ 324, अगर ऐसा है तो पहले आप समझिए कि 324 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 324, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 162, फिर 2 से करूँ तो 81, फिर 81 का तो पता है 4 बार 3 लिखना है, सो 324 का मतलब 2 इंटू 2, और 3 कितने टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, देखो 4 बार। अब चेक कर लेना, आपको यही मिलेगा। अब क्यूब रूट ऑफ 3 है, अब मतलब इसका मतलब व्हाट इज अ जेलर, जेलर बताइए कितना यहाँ पे 3 है ना, कितने का ग्रुप बनेगा,
3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, 3, ये तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तीसरी बार आया ही नहीं, तो बेचारे ये दोनों रह जाएंगे इधर। हाँ ये 3 दिख रहा है, या तो ये 3, कोई भी 3 ले लीजिए, तो ये 2, ये 3 3 है, 3 3 का एक 3 बाहर चला गया। अब जो बच गए नंबर बेचारे वो लिख दो, क्या बच गया, ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा। ये 3 बाहर चला गया, मजे कर रहा है। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। सो द फाइनल आंसर इज 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 12। ये हुआ हाउ आई हैव कन्वर्टेड प्योर सर्ड इनटू अ मिक्स्ड सर्ड, कैसे प्योर को मिक्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके अब जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे इफ यू हैव लाइक क्यूब रूट ऑफ 625, चलिए ट्राई कीजिए। 625 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 625, ठीक है। अब आप 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, फिर से 5 से करेंगे तो 25, फिर से 5 से करेंगे 5, एंड देन अगेन इफ यू डिवाइड 5 देन 1। सो फाइनली कितने 5 आए, 4 5, सो आई रिटन 4 5। नाउ सिंस द ऑर्डर इज 3, सो आई विल टेक one thing out of this 3 5, 1 5 out, cube root of 5, and this will be the final answer. So the final answer is 5 multiplied by cube root of 5. Remember 5 multiplied by cube root of 5, this is your final answer. ठीक है, जल्दी से आप फटाफट कॉपी कर लीजिए अब इन चीज़ों को, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस एज ए होमवर्क टू कन्वर्ट दिस। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए आप लोग लिख लीजिए। सो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस एज ए होमवर्क। तो होमवर्क सेशन में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 48, सेकेंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 is very easy. We could have written this as a 32. Then square root of 28. Then square root of 625. Then square root of 312. Then square root of 225। ये तो इजीली है, 225 से मालूम 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये तो आप कर लोगे 125 कर दिया। द नेक्स्ट इज 729, क्यूब रूट ऑफ 729, ठीक है।